हमने देखा था कि विंसेंजो पार्क को खिड़की में लटका देता है। विंसेंजो पार्क से कहता है, अगर तुम अपने गुंडों को लेकर चले जाओगे तो मैं तुम्हें खींच लूंगा। वो मान जाता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, फिर से गुंडे विंसेंजो को हमला करने जाते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाती है। कहती है, रोक दो ये सब, बाहर मीडिया वाले भी आए हैं। इसीलिए मिस्टर पार्क और उसके गुंडे वहां से चले जाते हैं। मिस्टर हॉन्ग विंसेंजो से कहते हैं, हमें बेवकूफ मत बनाना। विंसेंजो कहता है, उन्होंने मिस्टर चो से जबरदस्ती साइन कराया है। हॉन्ग उस पर भरोसा नहीं करते। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं, तुमने यहाँ लड़ने का नाटक किया और बिल्डिंग बेच दिया। विंसेंजो कहता है, वो उन पर भरोसा करें या ना करे, वो बिल्डिंग वापस लेकर रहेगा। विंसेंजो के जाने के बाद रिपोर्टर विंसेंजो से मिलने आते हैं। हमें पता चलता है कि मीडिया को विंसेंजो ने ही बुलाया था। चायोंग विंसेंजो से कहती है, तुमने मीडिया को बुलाया था, पर मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। इस बिल्डिंग के लिए मालिक से ज्यादा तुम लड़ रहे हो। यूरोपियन वकील तो ऐसे झगड़ों से दूर ही रहते हैं। विंसेंजो पूछता है, कहना क्या चाहती हो? चायोंग कहती है, कुछ तो ऐसा है जो इस बिल्डिंग से ज्यादा कीमती है, इसीलिए तुम बिल्डिंग के लिए लड़ रहे हो। यहाँ प्लाजा में सारे किराएदार बैठकर बात कर रहे थे, क्योंकि बाबिल कंपनी ने बिल्डिंग खाली करने के लिए 6 दिन की मोहलत दी थी। यहाँ सब मिलकर विंसेंजो की बुराई कर रहे थे। कहते हैं, वो तो ओनर से भी ज्यादा डेढ़ साना निकला। उन सबको लग रहा था कि विंसेंजो ने उन्हें वादा कर बाबिल कंपनी को बिल्डिंग बेच दी है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। हॉस्पिटल में मिस्टर चो विंसेंजो से माफी मांगते हैं। विंसेंजो उन्हें कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारा परिवार मुसीबत में पड़ा। मिस्टर चो कहते हैं, बाबिल कंपनी ने बिल्डिंग तोड़ी तो सारा राज खुल जाएगा, पहले हमें बिल्डिंग तोड़नी होगी। हमें पता चलता है कि उस प्लाजा की एक और खासियत है कि अगर कोई बिल्डिंग के एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश करेगा तो सारा बिल्डिंग गिर जाएगा। अगर किसी को सोना चाहिए तो सारी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि गोल्ड की ओनर की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो चुकी है और गोल्ड के बारे में उसकी फैमिली तक को नहीं पता। विंसेंजो और मिस्टर चो प्लान करते हैं कि बिल्डिंग को गिराकर वो दोनों सोना बांट लेंगे। विंसेंजो ने सोचा था कि वो 2 दिन में बिल्डिंग गिराकर सोना ले लेगा, पर किराएदार बिल्डिंग न छोड़ के जाने के कारण उसका प्लान फेल हो गया। यहाँ बिल्डिंग में टेम्पल का बॉयलर खराब होने के कारण वो मॉन्क फ्लोर तोड़कर रिपेयर करना चाह रहे थे, पर विंसेंजो मना कर देता है। कहता है वो उनके लिए इलेक्ट्रिक मेट ला देगा और उनका बिल भी भरेगा, पर वो फ्लोर ना तोड़े। लव फॉर्म में जॉन यू चायोंग से कहता है, बाबिल कंपनी का नया रिसर्चर क्वारंटाइन से भाग गया है। यहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मिस्टर अहान अपने सीनियर से विंसेंजो के बारे में बात करते हैं। कहते हैं, क्या हो अगर वो कोरिया में माफिया ग्रुप बना ले। सीनियर कहते हैं, उसके लिए पैसा भी तो लगेगा। मिस्टर हान कहते हैं, शायद विंसेंजो ने कोरिया में ही कहीं खुफिया खजाना छुपाया हो। कहते हैं, आप मुझे बस मिशन की इजाजत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। पर सीनियर कहते हैं, उन्हें 10 रुपए भी नहीं मिलेगा, वो डिपार्टमेंट का पैसा फालतू में नहीं उड़ा सकते। मिस्टर हान फिर विंसेंजो की मिशन के लिए अपना सेविंग को खाली कर देते हैं। चायोंग कंपनी में जाकर सीनियर रिसर्चर को डांटती है। कहती है, नए रिसर्चर पर नजर रखनी चाहिए थी, अगर उसने मुंह खोला तो वो केस हार जाएगी। पूछती है, क्या ये सब सीनियर को पता है? रिसर्चर कहते हैं, नहीं। चायोंग किसी को भी ना बताने को कहती है। चायोंग को लगता है कि रिसर्चर भागकर उसके पिता के पास जरूर जाएगा। यहाँ विंसेंजो मिस्टर हॉन्ग के पास आकर बाबिल कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट मांगता है। मिस्टर हॉन्ग उस पर भरोसा नहीं करते। विंसेंजो कहता है, कभी कभी दिमाग की जगह दिल की भी सुननी चाहिए। अगर जीतना चाहते हैं तो शक मत कीजिए और साथ दीजिए। ये सुन मिस्टर हॉन्ग बाबिल कंपनी के सारे फाइल्स विंसेंजो को दे देते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चोए मियोंग ही नाम के एक प्रोसिक्यूटर को देखते हैं, जो अपने सीनियर के साथ डिनर पर थी। उसके सीनियर उसे एक बहुत मुश्किल केस दे देते हैं। मिस चोई कहती है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। सीनियर कहते हैं, तभी तो केस तुम्हें दिया है। हमें पता चलता है कि मिस चोई बहुत ही चालाक और काबिल वकील हैं। यहाँ प्लाजा में चायुन डरते हुए आ जाती है। सोचती है, क्या हो अगर रिसर्चर भागकर पापा के पास आया हो। जब ऑफिस आती है, अपने पापा को सोया देख उसकी घबराहट दूर हो जाती है। उसके पापा उसे देख पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? चायुन कहती है, अपना पर्स भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। वो बाबिल कंपनी का फाइल विंसेंजो के पास देख पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? विंसेंजो कहता है, बाबिल कंपनी बहुत ही बुरी है, गैंगस्टर से लेकर माफिया तक उनके कनेक्शन है। ये कानून बिल्कुल नहीं मानते और इनका लॉ फर्म बुसान भी बिल्कुल उनके जैसा है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं, कुछ लालची वकील हैं जो उन्हें बचाते हैं। लॉ फर्म बुसान वाले बाबिल कंपनी के टुकड़े पे पलते हैं। विंसेंजो कहता है, उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। विंसेंजो की बातें सुन मिस्टर हॉन्ग खुश हो जाते हैं। ये देख चायुंग कहती है, आप दोनों एक जैसे हो। फिर वो विंसेंजो के पीछे पड़ जाती है। वो विंसेंजो से कहती है, ये तुम्हारा प्लान है ना, मेरे डैड को भड़का कर
बाबिल कंपनी के खिलाफ लड़वाना और केस को आगे बढ़ाना। विंसेंजो जब खाना खाने जाता है, चायुंग भी वहाँ आ जाती है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। यहाँ मिस्टर हान मिस चोई से मिलकर उन्हें अपने फार्म में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। कहते हैं उनके पास बहुत पैसा है, पर उन्हें एक काबिल वकील चाहिए बाबिल कंपनी का केस लड़ने के लिए। ये सुन मिस चोई मान जाती है। हम एक स्केटिंग रिंग में बाबिल कंपनी के डायरेक्टर हान सियो को देखते हैं, जो कि एक आदमी से मिलने आया था। वो आदमी से कहता है आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, उसे एक और मौका दें। वो आदमी स्केटिंग स्टिक से हंसियो को मारने लगता है। हमें उसका चेहरा तो दिखाई नहीं देता, पर पता चलता है कि वो हंसियो का बॉस है और बाबिल कंपनी का असली मालिक। उसने दुनिया के सामने हंसियो को बाबिल का मालिक बनाकर रखा है। यहाँ इटालियन रेस्टोरेंट में विंसेंजो आकर शेफ से रिजोटो बनाने के लिए कहता है। जैसे ही वो एक बाइट लेता है, वो उसे थूक देता है और इस बार भी पैसा देकर चला जाता है। शेफ तो ये देखकर रोने लगता है। फिर विंसेंजो और मिस्टर होंग बाबिल कंपनी के इन्वेस्टमेंट लीडर से मिलने जाते हैं। विंसेंजो इन्वेस्टमेंट लीडर से कहता है, जैसे तुमने मिस्टर चो के साथ किया, हम भी तुम्हारी फैमिली को किडनैप कर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट लीडर कहता है वो नहीं डरता, वो इटली से आया है पर माफिया नहीं। विंसेंजो उसे धमकी देकर चला जाता है। ये देख मिस्टर होंग विंसेंजो से इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ बुसान लॉ फर्म में प्रोसिक्यूटर हान मिस चोई को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कहते हैं मिस चोई अब सीनियर लॉयर की हैसियत से काम करेगी। ये सुन चायुंग गुस्सा हो जाती है। चायुंग के कॉलीग उसे भड़काते हुए कहते हैं ये पोजीशन तो चायुंग को मिलना चाहिए। यहाँ मिस्टर होंग और विंसेंजो बात करते हैं। विंसेंजो कहता है जितना वो जानता है बाबिल कंपनी एक हफ्ते के अंदर बिल्डिंग खाली करवा देती है। मिस्टर होंग कहते हैं वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, पर हर बार बुसान लॉ फर्म उन्हें बचा लेता है। कहते हैं हमें तैयार रहना चाहिए, वो जो भी करेंगे 1-2 दिन में ही करेंगे। दोनों फिर ड्रिंक्स के लिए बाहर जाते हैं। बातों बातों में मिस्टर होंग ह्योंगजा के केस के बारे में बातें करते हैं। कहते हैं वो निर्दोष है, पर हंसते हंसते सारा इल्जाम ले लिया क्योंकि उसे कैंसर है। विंसेंजो कहता है मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कमजोरों पर कितना जुल्म हो रहा है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए खुद पर गुस्सा आता है। फिर दोनों ड्रिंक्स करते हैं और हम उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता देखते हैं। यहाँ बुसान लॉ फर्म में वकील हान कहते हैं कि वो प्लाजा तोड़वा देंगे। सीधे जाकर बिल्डिंग तोड़वाना गैर कानूनी है, इसीलिए सफाई के नाम पर वो बड़े बड़े मशीन लेके जाएंगे और जानबूझकर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएंगे और कहेंगे हादसा था। मिस्टर हान चायुंग से कहते हैं बिल्डिंग गिरने से पहले अपने डैड को निकाल लेना। ये सुन चायुंग घबरा जाती है। सुबह हैंगओवर के कारण विंसेंजो के सर में दर्द होने लगता है। तब मिस्टर होंग फोन कर कहते हैं मेरे घर आ जाओ, मिलकर कुछ खाते हैं। जब विंसेंजो घर आता है, मिस्टर होंग उसके लिए सूप बनाते हैं हैंगओवर उतारने के लिए। चायुंग को पता चलता है कि कल रात 11 बजे वो बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। ये सुन चायुंग अपने पापा को वार्न करने के लिए उनके घर चली जाती है। जैसे ही वो अपने पापा को बताने वाली होती है, तब उसके पापा को किसी का फोन आ जाता है। ये वही रिसर्चर का फोन था जो क्वारंटाइन से भाग आया था। वो उन्हें अकेले मिलने के लिए बोलता है। तब चायुंग की बातें ना सुन वो रिसर्चर से मिलने चले जाते हैं। विंसेंजो कहता है तुम मुझे बोलो क्या हुआ। चायुंग कहती है वो कल रात बिल्डिंग गिराने वाले हैं। विंसेंजो पूछता है तुम पहली बार इतनी परेशान लग रही हो। चायुंग कहती है मैं बस अपने लिए परेशान हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मुझे ही उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। रात को मिस्टर हंग उस रिसर्चर से अकेले में एक होटल में मिलने जाते हैं। सुबह सारे किराएदार बिल्डिंग गिराने से परेशान थे। वो सोचते हैं कि वो प्लाजा गिराने से कैसे रोकें, पर विंसेंजो वहाँ बैठ फोटो देख रहा होता है। वो बिल्कुल रिलैक्स था, पर सारे किराएदार घबराकर इधर उधर दौड़ रहे थे और मिस्टर होंग भी परेशान थे। हम मिस्टर हान और मिस चोई को रेस्टोरेंट में देखते हैं। तब उनका एक असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि बाबिल कंपनी का रिसर्चर भाग गया है। ये सुन दोनों घबरा जाते हैं और चायुंग को फोन करते हैं, पर चायुंग फोन इग्नोर कर देती है। चायुंग अपने डैड को फोन कर बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहती है, पर उसके डैड नहीं मानते। तब चायुंग अपने डैड को बचाने के लिए प्लाजा जाने लगती है। मिस्टर पार्क और उसके गुंडे भी बुलडोजर की गाड़ी लेकर प्लाजा जाने लगते हैं ताकि वो उसे गिरा सकें। जैसे ही वो प्लाजा पहुंचती है, देखती है कि प्लाजा के बाहर एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं और इटली के एम्बेसडर भी आए हुए होते हैं। मिस्टर पार्क और उसके गुंडे भी ये देख चौंक जाते हैं क्योंकि वो इतने लोगों के बीच बिल्डिंग नहीं गिरा सकते। यहाँ मिस्टर हान भी विंसेंजो का पीछा करने आए थे। मिस्टर होंग ये सब देखकर खुश थे। चायुंग को पता चलता है कि विंसेंजो ने सोशल मीडिया से सभी को पार्टी का इन्विटेशन दिया है और विंसेंजो ने ही ये पार्टी रखी है। हम विंसेंजो और चायुंग को एक दूसरे की तरफ स्माइल करता देखते हैं।